हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 के लिए आ चुकी है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया है नीट यूजी रिजल्ट को लेकर। और गाइस, नीट के लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अब ज़्यादा डर लगने लगा है बच्चों को। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ, बच्चे किस चीज़ से डर रहे हैं, क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया है, क्या नीट का एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स दोबारा देंगे, और देने के पीछे क्या मकसद है, और नहीं देना चाहते तो क्यों नहीं देना चाह रहे। तो देखिए, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट से रिलेटेड की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, स्टूडेंट्स के थ्रू एक बड़ी मांग जो है उठ चुकी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट देश के युवाओं का बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। अब फिर से री एग्जामिनेशन से लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बंद करने की मांग देश भर में उठ रही है। नीट रिजल्ट 2024 से कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके जवाब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मांग रहे हैं। इस प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक पर 67 स्टूडेंट्स, एक ही सेंटर के 6 टॉपर स्टूडेंट्स 1563 को ग्रेस मार्क्स, और इससे पहले बिहार गुजरात में नीट पेपर लीक जैसे कई तथ्यों पर बात करते हुए स्टूडेंट्स ने एनटीए पर कई सवाल उठाए हैं। 2 साल में 25,000 नीचे खिसक गई नीट रैंक। 3 साल से नीट की तैयारी कर रहे गाजियाबाद के स्टूडेंट विक्रांत राजावत हर हाल में फिर से नीट देने के लिए तैयार है। वह कहते हैं, मेरा स्कोर 650 है। 720 में से पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से मुझे आराम से कोई भी अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए था, मगर मेरी रैंक 30,000 के आसपास है, जिसमें कोई भी ठीक ठाक सा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक जाती है, तो मेरा परिवार नहीं दे सकता है, इसलिए तीसरी बार नीट दे रहा हूँ। जो मेरा स्कोर है उस पर पिछले साल रैंक 7,000 और 2022 में 6,000 के आसपास थी, तो इस बार कैसे कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई। मैं चाहता हूँ फिर से नीट हो, पेपर लीक, नकल, हेरा फेरी न हो। यह मेरे लिए लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है। स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा तनाव में है, ये अंदाज़ा सरकार को होना चाहिए। री नीट 2024 के लिए बोल रहे हैं कि दिक्कत होगी, फिर भी दोबारा नीट देंगे परीक्षा। कानपुर के स्टूडेंट हर्ष दुबे भी अपनी रैंक और नीट रिजल्ट से नाखुश है। इनके मार्क्स 627 720 में से आए हैं, मगर रैंक 50,000 के आसपास। हर्ष कहते हैं, ये शॉकिंग था, क्योंकि इतने मार्क्स में 6 से 8,000 के बीच रैंक आती है। पिछले साल मेरे 100 नंबर कम थे, फिर भी यही रैंक थी। पहले लगा कट ऑफ ऊंची गई है, मगर बाद में पता चला कि 67 टॉपर्स है। फिर कई स्टूडेंट्स बताने लगे कि मार्क्स 718 719 आए हैं, जबकि ये नीट की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ एक सवाब सही के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए 1 नंबर कटता है। फिर जब कई प्रदर्शन हुए तो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स की बात कही, जबकि ग्रेस मार्क्स वाला नियम 2018 में क्लैट एग्जाम के लिए बना था, जो नीट या जेडब्ल्यू मेंस में लागू नहीं हो सकता। यह कैसा सिस्टम है, क्या तैयारी है? फिर से नीट होना चाहिए। हाँ, हमें दिक्कत होगी, मगर नहीं हुआ तब भी तनाव रहेगा। कई स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होगा। अगर नीट के एग्ज़ाम के लिए फिर से बोल रहे, फिर से होती है अगर नीट एग्ज़ाम, तो फिर से होगी परेशानी। नीट का स्कोर काफ़ी अच्छा होने के बावजूद दिल्ली के निम्न रस्तोगी के लिए उनकी रैंक हैरान करने वाली है। वो कहते हैं कि 720 में से 714 अंक मिले हैं, मगर रैंक 254 है। मार्क्स इन्फ्लेशन की बात सामने आई तो अंदाज़ा हुआ, फिर से नीट होता है तो शायद कई स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर हासिल ना कर पाए, क्योंकि प्रेशर होगा। फिर से एग्ज़ाम के लिए उतना ही पढ़ना होगा, फिर से रिवीजन एक टास्क होगा। इतने कंपटीशन में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क है। ओएमआर में नंबर कुछ, रिजल्ट में कुछ और। कई स्टूडेंट्स ने ओएमआर सीट में अलग नंबर और रिजल्ट में अलग नंबर होने की बात भी की है। दिल्ली के ही स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा नीट रिजल्ट में ओएमआर सीट के हिसाब से 610 नंबर है, मगर जो रिजल्ट मिला उसमें 600 है। एनटीए को मेल किया है, मगर जवाब नहीं मिला। स्टूडेंट्स रिजल्ट को बिना सूचना दिए जल्द जारी करने के मामले में भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नीट रिजल्ट 14 जून की जगह अचानक से 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन निकाला गया, क्योंकि इस रिजल्ट को लेकर हल्ला हो सकता है, यह एनटीए को पता था।
दिल्ली के स्टूडेंट्स कहते हैं ये साफ है कि धांधली हुई है। बिहार में पेपर लीक से एनटीए इनकार कर रहा है, जबकि 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर पेपर लीक नहीं था तो गिरफ्तारी क्यों? एनटीए ने ग्रेस मार्क्स की बात पहले एक सेंटर के लिए कही, फिर 4 राज्यों की स्टूडेंट्स की फिक्र सरकार को क्यों नहीं है? नीट एग्जाम अब डर लग रहा है। नीट 2024 की तैयारी कर रहे आकाश अवरूप कहते हैं, मैं इसके लिए क्लास 10 से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा परिवार 2 करोड़ की फीस नहीं दे सकता, इसलिए इसकी अभी से रोज़ 4-5 घंटे इसके लिए पढ़ाई करता हूँ। मगर अब डर लग रहा है, जिस हिसाब से एनटीए एग्ज़ाम करवा रहा है, सीनियर्स तनाव में है, आत्महत्याओं की खबरें आती है। कई बार लगता है डॉक्टर बनने का सपना क्यों छोड़ देना चाहिए। एक ही सेंटर से 6 टॉपर का मसला भी स्टूडेंट्स को हैरान कर रहा है। उनका कहना है कि नीट का पेपर इस बार आसान ज़रूर था, मगर इतना भी नहीं कि 67 टॉपर्स निकल जाए। ऊपर से एक ही सेंटर के 6 टॉपर हैरान करने वाले हैं, जबकि यह सेंटर हर स्टूडेंट का होम टाउन नहीं है। तो गाइज़ अब नीट के स्टूडेंट जो है नीट का एग्ज़ाम देने में डर रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हो गया है, एनटीए ने इतना कुछ कर दिया है कि अब स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है हर चीज़ को लेकर। ना तो रिज़ल्ट के लिए प्रिपेयर है, ना रिवाइज रिज़ल्ट के लिए है, ना वापस से एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर है, और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गाइज़ हुआ तो काफ़ी ज़्यादा गलत है स्टूडेंट्स के साथ, जबकि ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसको बहुत ही तरीके से करवाना चाहिए था एनटीए को। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।